करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिराम यहाँ जनु बोरी, तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयू आजू में पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानव अमृत में डूबी हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया। अब सब प्रिय बोलाई, गोसाई देहु धेनु सब भांति बनाई, सुनी गुरु करी मही पाल बढ़ाई, पुनि पठाए मुनि वृंद बोलाई। स्वामी अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों में सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलाया भेजा। दुआ भामदेव अरु देव ऋषि वाल्मीकि जबाली, आय मुनिवर निकर तब कोसाकादि तिस तपशाली। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जबाली और विश्वामित्र और आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभी नृप किन्ने, पूजी सप्रेम बरसन दीने, चली चारी लक्ष्य बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम से पूजन करके उन्होंने उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छी स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत, किन्नी मुदित मही देवन दीनी, करत विनय बहु विधि, नर नाहु लहे आजू जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़े सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई हसी से महेशु आनंदा लिए, बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक वचन मनि हाय गए स्वानंद, दिए बुझी रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर राजकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा आदि और रथ जिससे जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा, यही विधि राम बिहाऊ, पूछाऊ सकाई ना बरनी सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय 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 हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्कृष्ट उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। दो बार बार कौशिक चरण शिशु नाई कहराऊ, यह सबु सुखु मुनिराज, सब कृपा कटक्ष पासाऊ। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, मुनिराज यह सब सुख आपको ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सिलु कर तूती, नृपो सब बाती शराबी होती, दिन उठी पिता अवधपति मांगा, राखी जन को सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करने और ऐश्वर्य की सब प्रकार सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरक सुविधा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आधारु अधिकाई, दिन प्रति सहस बहती पौनाई, नित नव नागर आनंद उत्साह, दशरथ गौन सोहे ना काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु सने और रज्जु बंधे बराती, कौशिक सतानन तब जाई, कहा विधे निरपय समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह के रस्ते में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी ने और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहूँ आय सुधे हूँ, यद्यपि छाड़ी ना सकूँ, सने भले ही नाथ कही, सचिव बोलाए कही जाए, जीव शिष दिया नाय। यद्यपि आप इसने वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्री को बुलवाया। वे आए और जय जी कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। दोहा अवधनाथु चाहत चलन भीतर करूँ जनाओ, भय प्रेम बस सचिव, सुनी प्रेम विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रानीवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्ववासी सुनी चली बराता, बुझत विकल परस्पर बाता, सत्य गवनो सुनी सब बिलखाने, मन हो सांझ सरिसी सकुचाने। जनक पूर्ववासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गया हो।
जहाँ जहाँ आवत बसे न पराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजो ना जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसा अपार कहारा, पठाई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहज पचीसा, सकल संवारे नख अरु सीसा। अगणित बेलोर कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ या जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएँ पलंग भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हीं देखी सीधी दिशी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि जनाना। 10,000 सजे मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी पे लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी। दुआ दाई समित न सक्या, कहीं दिन न विधे हैं बहोरी। जो अवलोक लोकपति लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। साबु समाज वही बातें बनाई, जनक अवधपुर दिन न पठाई। चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीनगन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियाँ छटपटा रही हो। पुनि पुनि सी गोद करी लेही, देही आशीष सिखा मनु देही। हो एहू संतत पिहाई प्यारी, चिरु वही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, वो तुम्हारा सुहाग आंचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर सुर गुरु सेवा करो, पति रुक लखी आयुसु अनुसरे हो अति सनहे। बस सखी सयानी नारी, धर्म सिखवाई मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखी अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। सादर सकल कुंवारी समुझाए, रानी बार बार उर राई। बहुरी बहुरी भेट ही मातारी, कहीं बिरंची रचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों के बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। दोहा ते ही अवसर भाई ने सहित रामो भनु, कुल केतु चले जनक मंदिर, मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों से प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियों भाई सुबाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाय। को कहा चलन चहत हाँ ही आजू, खिन्न विदे विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता आज ये जाना चाहते हैं, विदेही ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहू नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहु ने भूप सुत चारी। को जाने कही सुकृत सयाने, नयन अतिथि किन्ने विधि जानी। राजा ने चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरण सिलु जिमी पाओ पियो सुर तरु लहे, जन्म कर भूखा पाओ नार की हरी पदु जैसे। इन्हें कर दर्शनु हम कहाँ किते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर्ध धरु, निज मन फनी मूर्ति मनि करहूँ। यही विधि सभी नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार और राजमहल में गए। दो रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठा रानीवास। कर ही निचावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। सासुएं
महान प्रसन्न मन में निचार और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागे, रही न लाज प्रीति उर्छाई, सहज स्नेह बरनी की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लजा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई ने सही दो बटे आना वाही, सरस आसन आती है तो जेवाए, बोले राम सुअवसरु जानी, शील सने सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों से श्री रामचंद्र जी का उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से पटरस भोजन कराया। उस अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राहु अदपुर जात से अदाय विदा होन, हम इन्हा पठाए मातु मुदित मन, आय सुदेहूँ बालक जानी करब नित नेहूँ। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा।